नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज चर्चा करेंगे कि मकर लगन के जातकों के लिए या मकर राशि के जातकों के लिए आगामी दिसंबर का जो महीना है कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत से मित्रों के मेरे पास आज भी सवाल आते हैं कि सर लगन से राशिफल देखें या चंद्रमा से राशिफल देखें, किससे राशिफल देखना चाहिए। तो मैं आपको पहली बात तो ये बता दूं कि राशिफल बेसिकली ये शब्द ही गलत है। ये जो आपके सामने हम गणना करते हैं ये राशिफल नहीं, ये गोचर फल है, जिसका एक विकृत नाम स्थापित कर दिया गया राशिफल। और दूसरी बात, क्योंकि हमारे जीवन पर लगन और चंद्र, इन दो लग्नों का प्रभाव, क्योंकि चंद्रमा को भी लगन माना गया है, यानी जिस राशि में चंद्रमा विराजमान रहते हैं उसे चंद्र लगन कहा गया है। तो लगन और चंद्र लगन, इन दोनों ही लग्नों का या इन दोनों ही राशियों का प्रभाव जो है हमारे जीवन पर सबसे अधिक पड़ता है। तो हमेशा जो गोचर फल है लगन और चंद्र दोनों से देखा जाना चाहिए, क्योंकि दोनों का ही आपको फल जो है, प्रभाव जो है अपने जीवन में आपको देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में आपका हो सकता है लगन और राशि दोनों एक हो, और यदि लगन और राशि दोनों एक हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी लगन और राशि अलग अलग हैं तो फिर आपको लगन से और राशि से, दोनों से ही इसका जो फल है देखना चाहिए। और इसके अलावा यदि आप मुझसे निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, जिस पर कि शुल्क लागू रहेंगे, निजी ज्योतिषीय परामर्श के लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर पहले मैसेज भेजिए, परामर्श शुल्क की जानकारी मंगवाइए, और यदि आपको ठीक लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट जो है हमारे यहाँ बुक करवा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मकर लगन की बात करते हैं। आपका सेहत, स्वास्थ्य, कारोबार, धन स्थिति, आमदनी, इनकम, इन सब का हाल दिसंबर में कैसा रहेगा। और क्योंकि ये जो गोचर फल है इसमें मैं दशा फल भी साथ लेकर के चलता हूं, तो यदि आपको अपनी दशा अंतरदशा का भी ज्ञान है तो ये सोने पर सुहागे वाली बात होगी, यानी आपको और भी ज्यादा ये जो फल है करीब मिलेगा, निकट मिलेगा। आपको और भी ज्यादा इसका जो फल है सूक्ष्म और सही साबित होता हुआ महसूस होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले मकर राशि के स्वामी शनि के बारे में। शनि राशि स्वामी है और लगन के स्वामी है, तो जाहिर है शनि जो है, लगन जो है ये हमारी सेहत को प्रदर्शित करता है, और इसके अलावा लगन भाव से हम अपनी कार्यों में सफलता या असफलता को देखते हैं, हमारे व्यक्तित्व को देखते हैं, समाज में हमारे रुतबे को देखते हैं, मान सम्मान को देखते हैं। तो वैसे तो अगर हम वैदिक ज्योतिष की बात करें तो मकर राशि वालों को इस समय, क्योंकि शनि देव मकर राशि में ही संचार कर रहे हैं, तो मकर राशि वालों को शनि की साढ़े सती भी चल रही है। लेकिन क्या ये साढ़े सती जो है, क्या ये आपको एक जैसा फल देगी? क्या सबको एक जैसा फल देगी? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबकी जन्मकालीन ग्रह स्थिति अलग अलग है, सबकी कुंडली में शनि की स्थिति अलग अलग हो सकती है, आपकी वर्तमान दशा अंतरदशा अलग अलग हो सकती है। तो शनि का प्रभाव भी सबको एक जैसा कभी नहीं मिलता। आप हमेशा इन चीज़ों का, जो बेसिक चीज़ें हैं, इनका हमेशा ध्यान रखें। तो शनि की बात करते हैं। शनि जो है आपके महीने के पूर्वार्ध में अपने ही उप नक्षत्र में संचार करेंगे, और शनि लगन भाव के स्वामी है, शनि धन भाव के भी स्वामी है। शनि थोड़ा सा स्वभाव में आलस्य जरूर पैदा करते हैं, क्योंकि शनि जो है बहुत धीमी गति चाल वाले ग्रह हैं, धीमी चाल से चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसको हम आलस्य भी नहीं कह सकते, इसको इस तरह से कह सकते हैं कि आप
के कार्य करने की, सोचने समझने की जो ताकत है, आप बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आप एक कार्य को करने में अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा ज़्यादा समय लगाते हैं। तो क्योंकि शनि आपके राशि स्वामी है, शनि लगन स्वामी है, जाहिर है ये स्वभाव आप में अवश्य होगा। कार्यों को आप अन्यों के मुकाबले ज़रा ज़्यादा देर से करते होंगे, या हो सकता है कि किसी कार्य की बहुत ज़्यादा तह तक, गहराई तक आप चले जाते होंगे, जिससे वो कार्य जो है अपने समय सीमा से ज़्यादा समय ले लेता है। तो शनि, क्योंकि इसको अब आप आलस्य का नाम दे दीजिए, या इसको बहुत ज़्यादा ओवर क्या कहते हैं, सजगता कह लीजिए। तो शनि क्योंकि 10 दिसंबर तक अपने ही उपनक्षत्र में रहेंगे, तो कोशिशों में, कार्यों में सफलता दिलाते हैं, मगर ज़रा विलंब से। और साथ ही आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी। लगन भाव मान सम्मान दिलवाता है, यश दिलवाता है। शनि धन भाव के भी स्वामी है, तो जाहिर है आपको आर्थिक धन लाभ भी होगा। हो सकता है कि आपकी अपेक्षा के मुकाबले थोड़ा कम धन लाभ हो, लेकिन शनिदेव धन लाभ जरूर कराएंगे। 10 दिसंबर को शनिदेव पहुंच जाएंगे बुध के उप नक्षत्र में। तो बुध के उप नक्षत्र में जब शनिदेव जाएंगे, तो बुध जो हैं इस समय वर्तमान में लाभ स्थान में चल रहे हैं, तो जाहिर है कारोबार से लाभ होगा, धन लाभ अच्छा होगा। शेयर मार्केट से धन लाभ हो सकता है, क्योंकि बुध जो हैं शेयर मार्केट के कारक ग्रह हैं, व्यापार के कारक ग्रह हैं। जितने भी बुध से कार्य जुड़े हैं, जैसे कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया, टेलीकम्युनिकेशंस, ये सभी कार्य क्षेत्र बुध के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी कार्य क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को लाभ होगा। इसके अलावा बुध जो हैं लाभ स्थान में इस समय चल रहे हैं, तो मित्रों से मेल मिलाप बना रहेगा, बड़े भाई बंधुओं से आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा, लव लाइफ बढ़िया रहेगी। बुध आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी भी बनते हैं। छठा भाव रोग भाव है, तो थोड़ा सा सेहत का आपको जो है ध्यान रखना होगा। इसके अलावा छठा भाव नौकरी का है, नौकरी में तरक्की दिलवाते हैं, नौकरी में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। अब ये जितने भी फल शनि के मैं आपको बता रहा हूं, ये उनको ज्यादा सटीक, ज्यादा अनुभव सिद्ध होंगे जिनको कि इस समय शनि की ही दशा अंतरदशा चल रही है। तो दशा अंतरदशा का हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। और दशा अंतरदशा ज्ञात करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आजकल बहुत सारे मोबाइल पर फ्री ऐप डाउनलोड हो जाते हैं, तो आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी का फ्री ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको केवल अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान भरना है, तो वो आपकी सारी कुंडली और आपकी जो दशा अंतरदशा है वो भी आपको चंद सेकंड्स में बता देगा कि आपको कौन सी वर्तमान में दशा अंतरदशा चल रही है। और महादशा अंतरदशा हो सके तो प्रत्यंतर दशा लेवल तक चेक कर सकते हैं। मतलब तो बुध जो हैं, शनि जो हैं बुध के उपनक्षत्र में होंगे 10 दिसंबर से, और बुध छठे भाव के भी स्वामी बनते हैं। नौकरी में तरक्की दिलवाते हैं, नौकरी में बॉस आपसे खुश रहेंगे, समय पर कार्य संपन्न होंगे, सेहत का ध्यान रखना होगा, प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा में जीत दर्ज करवाते हैं। इसके अलावा छठा भाव जो है ऋण का भाव है, कर्ज चढ़ सकता है, यानी कहीं से आपको ऋण मिल सकता है। और छठा भाव चोट और दुर्घटना को भी दर्शाता है, तो आपको जाहिर है थोड़ा सा वाहन आदि भी संभल कर चलाना होगा। बुध आपकी कोई ना कोई इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, यानी कोई लंबे समय से रुका हुआ काम, कोई लंबे समय से चली आ रही जो क्या कहते हैं उसे, अड़चन है, रुकावट है, वो दूर होगी। कोई ना कोई आपका कार्य संपन्न होगा। बुध नवम भाव के भी स्वामी बन जाते हैं, तो शनि क्योंकि बुध के उपनक्षत्र में है, बुध का फल देंगे। नवम भाव ईश्वर भक्ति का है, ध्यान साधना का है, तो ईश्वर भक्ति में मन लगेगा, ध्यान साधना में मन लगेगा। नवम भाव दूरस्थ यात्राओं का है, यात्रा आदि के योग बन सकते हैं। नवम भाव आपका विदेशी व्यापार का है,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है तो कोई ना कोई विदेशी व्यापार से संबंधी कार्य संपन्न हो सकता है। भाग्य भाव है, भाग्य की वृद्धि करते हैं। और इसके अलावा नवम भाव ट्रैवल एंड टूरिज्म का है, तो इस दिशा में या इस कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ हो सकता है। नवम भाव जो है पढ़ाई का है, हायर एजुकेशन का है, शिक्षा में पढ़ाई में आपका अच्छा मन लगेगा। इसके अलावा नवम भाव कारोबार में परिवर्तन को भी दर्शाता है, कारोबार में परिवर्तन का सूचक है, या आम अन्य कारोबार जो हैं वो हो सकता है थोड़ा सा अपेक्षाकृत स्लो चले, धीमा चले। तो कुल मिलाकर के शनि जो है बुध के उप नक्षत्रा में इस प्रकार का मिला जुला फल प्रदान करेंगे। शनि 27 तारीख को यानी 27 दिसंबर को केतु के उप नक्षत्रा में प्रवेश कर जाएंगे। केतु भी लाभ स्थान में बैठे हैं और केतु मंगल की राशि में है। मंगल तब तक चौथे स्थान में आ चुके होंगे। तो ये जो योग है मिलकर के आपको, मंगल भूमि कारक है तो जाहिर है भूमि संबंधी कार्यों में आपको सफलता दिलाते हैं, ज़मीन जायदाद के कार्यों में आपको सफलता दिलाते हैं। कोई ना कोई भूमि संबंधी कार्य संपन्न होगा, हो सकता है कोई नई भूमि, नई जायदाद लेने का योग बन जाए आपका। वाहन को भी चौथा भाव दर्शाता है तो वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा चौथा घर जो है वाहन का है तो मंगल यहाँ पे क्रूर स्वभाव के हैं, वाहन जरा संभल कर चलाइएगा। चतुर्थ स्थान जो है ये शिक्षा का भी स्थान माना गया है तो पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे, पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। इसके अलावा चौथा भाव जो है मन की शांति है, पारिवारिक सुख को दर्शाता है। मन में किसी बात को लेकर के आप शुभ रहेंगे। मन थोड़ा सा, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह है तो मन की शांति को जरूर भंग करते हैं। परिवार में भी थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति बन सकती है। मित्रों से मेल मिलाप जरूर होता रहेगा, सैर सपाटे पर जाया जा सकता है। तो ये सभी जिनको शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है, क्योंकि शनि धन भाव के भी स्वामी बनते हैं तो शनि इसी प्रकार का फल देंगे। अब हम बृहस्पति की बात कर लें, क्योंकि बृहस्पति भी शनि के साथ ही बैठे हैं, लगन भाव में बैठे हैं। और मकर लगन वालों के लिए बृहस्पति जो है तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। तो जिनको भी इस समय वर्तमान में बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है उनके लिए ये फल बता रहा हूं। बृहस्पति भी 1 तारीख से 6 दिसंबर तक बृहस्पति अपने ही उपनक्षत्रा में होंगे। बृहस्पति स्वयं लगन भाव में है। जाहिर है लगन भाव, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, हमारे मान सम्मान को बढ़ाता है, मान सम्मान की वृद्धि करता है, कोशिशों में कार्यों में सफलता दिलाता है, आपके अंदर नई ऊर्जा, नए जोश का संचार। शनि जहां थोड़ा सा शिथिलता ले आते हैं, धीमापन ले आते हैं, वहीं बृहस्पति जो है नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति, नए तेज का संचार करते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है बहुत अधिक रौबीला बनाते हैं। बृहस्पति तृतीय स्थान के स्वामी है, तृतीय भाव के स्वामी है। जाहिर है छोटी मोटी यात्रा का योग बना सकते हैं, क्योंकि द्वादश भाव भी बृहस्पति का है तो ये यात्रा छोटी मोटी, कई बार बड़ी यात्रा में तब्दील हो सकती है। लंबी दूरस्थ यात्रा के योग बन सकते हैं, विदेशों से व्यापार मिल सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में तरक्की मिल सकती है, कोई नया कार्य संपन्न हो सकता है, विदेशों से धन आ सकता है, छोटे भाई बंधुओं से मेल मिलाप। लेकिन साथ के साथ खर्चों को भी बढ़ाते हैं, आपके खर्च भी बढ़ेंगे, आपके कार्य व्यापार में निवेश बढ़ेगा। स्वास्थ्य की हानि भी करते हैं, क्योंकि 12वां स्थान लगन से जो है स्वास्थ्य की हानि करता है। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति 6 दिसंबर तक इस प्रकार का मिला जुला फल देंगे। इसके बाद बृहस्पति 6 दिसंबर को शनि के ही उप नक्षत्रा में प्रवेश कर जाएंगे। शनि भी लगन भाव में है, लगन भाव के ही स्वामी है, धन भाव के भी स्वामी है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, कारोबार अच्छा चलेगा, कोशिशों में कार्यों में सफलता अर्जित होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपकी यश कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी। तो राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में भी आपको सफलता अर्जित होगी। इसके बाद बृहस्पति 16 दिसंबर को बुध के नक्षत्रा में होंगे और बुध जो है 16 तारीख को तो लाभ स्थान में रहेंगे, लेकिन 17 तारीख को बुध 12वें स्थान में चले जाएंगे, यानी धनु राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे
और बुध छठे और नौवें भाव के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पे बुध भी आपको विदेशों से व्यापार दिलवाते हैं। हालांकि मन में किसी बात को लेकर के चिंता परेशानी बनी रह सकती है। स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि बुध छठे भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव में होंगे। आपके पार्टनर के साथ आपके मतभेद उभर सकते हैं। पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। और बुध 12वें भाव में निवेश को बढ़ाते हैं, खर्चों को बढ़ाते हैं। छठे भाव के स्वामी हैं, नौकरी में वृद्धि को दर्शाते हैं, लेकिन रोग भी दर्शाते हैं, कर्ज चढ़ सकता है। और नवम भाव के स्वामी हैं, दूरस्थ यात्रा के योग बन सकते हैं, विदेशों से व्यापार मिल सकता है, राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता दिलाते हैं, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको सफलता दिलाते हैं, ईश्वर भक्ति ईश्वर साधना में मन लगेगा। 12वां स्थान भी साधना का है, मोक्ष का है, तो ईश्वर भक्ति की तरफ आपका ध्यान जो है वो आकर्षित होगा। इसके बाद बृहस्पति 25 को चले जाएंगे केतु के नक्षत्र में। केतु लाभ स्थान में है और मंगल की राशि में है, मंगल चौथे भाव में है। तो जाहिर है आपको भूमि भवन वाहन शिक्षा इन सब कार्य क्षेत्रों से आपको लाभ अर्जित होगा। भूमि भवन आदि के योग बन सकते हैं, नए वाहन के योग बन सकते हैं, या इन कार्य क्षेत्रों में आपको सफलता अर्जित होगी। इनसे संबंधित कार्य आपके संपन्न होंगे। और इसके अलावा शिक्षा में पढ़ाई में मन अच्छा लगेगा, पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे। फिर बृहस्पति जो हैं 28 को शुक्र के उप नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्र भी लाभ स्थान में है, तो शुक्र लाभ स्थान में भोग और विलासिता से संबंधी इच्छाओं को पूरा करते हैं, मित्रों से मेल मिलाप को बढ़ाते हैं, सैर सपाटा पार्टी शार्टी हो सकती है। और शुक्र जो हैं 10वें भाव के भी स्वामी हैं, तो कारोबार की तरक्की कारोबार की वृद्धि होगी, लव लाइफ बहुत बढ़िया चलेगी, शेयर मार्केट से अच्छा धन लाभ होगा क्योंकि शुक्र 5वें भाव के स्वामी हैं। यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो आपको अच्छा धन लाभ करवाते हैं। इसके अलावा 5वां भाव जो है ये भी ध्यान साधना का है, ज्ञान का है। तो हालांकि शुक्र का दूर दूर तक लेना देना नहीं, मगर दैत्य गुरु है तो ध्यान साधना में मन लगेगा। एडवाइजरी सर्विसेज में आपको अच्छा लाभ होगा। स्पोर्ट्स 5वां भाव खेल कूद का है, स्पोर्ट्स का है, अम्यूजमेंट्स का है, मनोरंजन का है, कला का है। शुक्र भी कला से जुड़े हैं, साहित्य से जुड़े हैं, तो इन सब क्षेत्रों से आपको लाभ होगा यदि आप इन सब कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। तो ये बृहस्पति की दशा अंतरदशा की बात कर रहे थे। अब हम चलते हैं मंगल पर। मंगल आपके 4th भाव के स्वामी हैं। मंगल महीने के पूर्वार्ध में यानी 24 दिसंबर तक रहेंगे मीन राशि तृतीय स्थान में, और मंगल 24 को आ जाएंगे अपने ही स्थान में यानी 4th भाव में। तो जिनको भी इस समय मंगल की दशा अंतरदशा है उनको क्या फल देंगे, और मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है, तो मंगल जो है 24 दिसंबर तक बुध के नक्षत्र में रहेंगे और बुध 17 तक रहेंगे लाभ स्थान में। तो जाहिर है कारोबार में अच्छा लाभ होगा। बुध के बारे में अभी मैं आपको शनि और बृहस्पति में जिक्र कर चुका हूं, तो क्योंकि मंगल भी बुध के नक्षत्र में है, मंगल भी बुध का फल देंगे, तो जाहिर है कारोबार में अच्छा लाभ होगा, अच्छी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, इनकम बहुत बढ़िया रहेगी, मित्रों से मेल मिलाप होगा, पार्टी शार्टी होगी, सैर सपाटे पर जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स इन सभी क्षेत्रों से लाभ होगा। ब्रोकरेज एजेंसी ये सभी कार्य क्षेत्र, मीडिया टेलीकॉम, ये सब बुध के अंतर्गत आते हैं। बुध 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं। रोग की वृद्धि कर सकते हैं यानी स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, चोट आदि का भय बना रह सकता है। बुध इसके अलावा जो हैं नौकरी में वृद्धि को दर्शाते हैं, कर्ज मिल सकता है, ऋण की सुविधा प्राप्त हो सकती है, आपको प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा में जीत दर्ज करवाते हैं। इसके बाद बुध जो है 9वें भाव के भी स्वामी हैं, तो ईश्वर भक्ति में ईश्वर साधना में आपका मन लगेगा। इसके अलावा कारोबार, आम कारोबार जो जनरल कारोबार थोड़ा बहुत धीमा रह सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि 6ठे और 11वें भाव में चल रहे हैं तो कारोबार अगर धीमा होगा भी तो 17 के बाद होगा, क्योंकि 17 को बुध जो है 12वें स्थान में चले जाएंगे, तो 17 के बाद थोड़ा बहुत कारोबार धीमा हो सकता है, खर्च बढ़ सकते हैं।
दूरस्थ यात्रा के योग बन सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्योंकि 12वें स्थान में चले जाएंगे तो जाहिर है विदेशों से आपको कारोबार दिलवाएंगे। जिनका भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा कारोबार है, विदेशों से जुड़ा कारोबार है, वहां से आपको नया कारोबार मिल सकता है। कार्य संपन्न होंगे, लेकिन थोड़ा सा मन में किसी बात को लेकर के चिंता परेशानी भी देते हैं, स्वास्थ्य की हानि भी करते हैं, पत्नी के साथ मनमुटाव भी पैदा करते हैं। 24 दिसंबर को मंगल केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु 11वें स्थान में है, मंगल चौथे भाव में आ जाएंगे। तो यहां पे आपको भूमि, भवन, वाहन, शिक्षा, कृषि, इन सभी कार्य क्षेत्रों से लाभ दिलवाते हैं। अगर आप भूमि आदि कार्यों से जुड़े हैं तो आपको आपके कार्य संपन्न होंगे। कोई सौदा सिरे चढ़ सकता है, कोई नई भूमि का योग बन सकता है। यदि आप कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं, माइंस से जुड़े हैं, जो कि क्योंकि भूमि जो है, भूमि से जुड़ा कोई भी कार्य, माइंस का कार्य, तो अगर आप माइंस आदि के कारोबार से जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन आदि के कारोबार से जुड़े हैं, तो वहां पे अच्छा धन लाभ होगा। वाहन के क्रय विक्रय से जुड़े हैं तो वाहन के क्षेत्र में सफलता, नया वाहन खरीदने का योग बन सकता है, लेकिन वाहन संभल कर चलाना होगा। मंगल क्रूर ग्रह चौथे भाव में बैठे हैं, वाहन सुख, वाहन के भाव में। परिवार में किसी बात को लेकर के थोड़ा सा तनाव हो सकता है, तो परिवार में थोड़ा सा आपको अपने क्रोध पर अंकुश रखना होगा। इसके बाद हम राहु की बात कर लेते हैं। तो जिनको राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है वर्तमान में, अब ये फल उनके लिए बता रहा हूं। तो राहु आपके पंचम स्थान में बैठे हैं। पंचम स्थान में राहु जाहिर है संतान पक्ष की तरफ से चिंता को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कब? राहु जो है महीने के पहले हफ्ते यानी 8 दिसंबर तक रहेंगे बृहस्पति के ही उप नक्षत्र में। बृहस्पति जो है लगन में है, मान सम्मान की वृद्धि होगी, कोशिशों में, कार्यों में सफलता मिलेगी। बृहस्पति तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो जाहिर है यात्रा आदि के योग बन सकते हैं। विदेशों से व्यापार, विदेशों से कारोबार बढ़ेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, खर्चों पर अंकुश लगाना होगा। 8 दिसंबर को राहु अपने ही उप नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। राहु पंचम भाव में होंगे, संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी को बढ़ा सकते हैं। संतान, यदि आप इस समय गर्भवती हैं तो संतान के प्रति आपको बहुत ध्यान रखना होगा, अपनी सेहत का बहुत खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु पंचम स्थान में कई दफ़ा संतान को हानि दे जाते हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत सतर्क रहना होगा। आपको बार बार थोड़ी सी भी तकलीफ होने पर डॉक्टर से बराबर आपको परामर्श लेते रहना है। इसके अलावा पंचम स्थान शेयर मार्केट का है, तो शेयर मार्केट में अचानक धन लाभ, क्योंकि राहु शुक्र की राशि में है और तब तक शुक्र 11वें स्थान में चले जाएंगे, तो जाहिर है शेयर मार्केट से बहुत बढ़िया धन लाभ करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी सोच समझ के निवेश कीजिएगा। और इसके अलावा शुक्र दशम भाव के भी स्वामी हैं, तो कारोबार में तरक्की को दर्शाते हैं, खेल कूद में आपको सफलता दिलाते हैं, कला आदि, साहित्य आदि क्षेत्रों से सफलता दिलाते हैं। एडवाइजरी सर्विसेज से यदि आप जुड़े हैं तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी, मित्रों से मेल मिलाप होगा। लव लाइफ में थोड़ी बहुत स्थिति डामाडोल हो सकती है, लेकिन अंततः पैचअप हो जाएगा, यानी कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं लग रही है। तो इस प्रकार से राहु का आपको मिला जुला फल जो है प्राप्त होगा। चंद्रमा की बात कर लें, चंद्रमा आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो यदि आपको चंद्रमा की दशा अंतर्दशा चल रही है तो इस दशा अंतर्दशा में कारोबार अच्छा चलेगा, वैवाहिक कार्य संपन्न हो सकता है, घर में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं, पारिवारिक सुख पूरी तरह से बना रहेगा, पार्टनर के साथ अच्छा मेल मिलाप होगा। हालांकि विरोधी शत्रु आपको जो है परेशान करते रहेंगे। इसके बाद हम भाग्य स्थान की बात कर लें। भाग्य भाव के स्वामी हैं बुध, तो बुध जो हैं आपके लाभ स्थान में रहेंगे 17 दिसंबर तक, और 17 दिसंबर को बुध चले जाएंगे 12वें स्थान में। इस दौरान बुध किन किन नक्षत्रों से गुजरेंगे उनका जरा पूरा विश्लेषण कर लें। तो बुध की जिनको इस समय वर्तमान में दशा अंतर्दशा चल रही है, बुध आपके महीने के पहले हफ्ते शनि के ही नक्षत्र से संचार करेंगे। शनि लगन भाव में है, शनि मान सम्मान दिलवाते हैं, यश कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी, कार्यों में सफलता, कोशिशों में, प्रयत्नों में सफलता दिलवाते हैं। थोड़ा सा स्वभाव में धीमापन रहेगा, ढीलापन रहेगा, लेकिन अंततः आपको उत्तम
आर्थिक धन लाभ भी होगा। इसके बाद बुध 8 दिसंबर को अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और बुध होंगे लाभ स्थान में, तो बहुत बढ़िया रहेगा। कारोबार खूब तरक्की होगी, नौकरी में तरक्की होगी, बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, समय पर कार्य संपन्न होंगे। थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना होगा। कर्ज मिल सकता है, ऋण की सुविधा प्राप्त हो सकती है, मित्रों से मेल मिलाप बना रहेगा, अपने ऊपर खर्च होगा, सैर सपाटे पर खर्च होगा, पार्टी शार्टी पर खर्च होगा, और इसके अलावा ईश्वर भक्ति में भी मन लगेगा, विदेशों से व्यापार मिलेगा। इसके बाद बुध 17 को चले जाएंगे केतु के नक्षत्र में। केतु 11वें भाव में है, मंगल की राशि में है। अभी मंगल 17 तारीख को तो तृतीय भाव में ही होंगे, तो यात्रा आदि के योग बन सकते हैं। किसी छोटे भाई बंधु से किसी बात को लेकर के थोड़ा बहुत अनबन तनाव हो सकता है, और क्योंकि केतु लाभ स्थान में है तो अच्छा आर्थिक धन लाभ होगा कारोबार में। बुध 25 को चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में, तो शुक्र भी 11वें स्थान में है, कारोबार में धन लाभ। यानी कुल मिलाकर के पूरा महीना जिनको बुध की दशा चल रही है बहुत बढ़िया जाने वाला है। कोई दिक्कत कोई परेशानी आर्थिक मामलों में नहीं होगी। इसके अलावा शुक्र पंचम भाव के स्वामी है, खेल कूद कला प्रतियोगिता इन सब क्षेत्रों में लाभ दिलवाते हैं, इन सब कार्य क्षेत्रों में सफलता दिलवाते हैं। हालांकि नौकरी पर थोड़ी सी तलवार लटक सकती है, क्योंकि पंचम भाव छठे से 12वां है, लेकिन लव लाइफ बहुत बढ़िया चलेगी, कारोबार बहुत बढ़िया चलेगा। अब बात कर ले सूर्य की। सूर्य अष्टमेश हैं, सूर्य लाभ स्थान में बैठे हैं, तो जिनको भी इस समय सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है उनके बारे में जिक्र कर ले। सूर्य महीने के शुरुआत में बुध के ही नक्षत्र में रहेंगे, तो यहां पर एक बार फिर बुध जो हैं कोई ना कोई इच्छा को पूरा करेंगे, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, वैवाहिक कार्य संपन्न होंगे, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, आर्थिक धन लाभ बहुत बढ़िया होगा, कारोबार बहुत अच्छा चलेगा, नौकरी में वृद्धि होगी, बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, विदेशों से व्यापार मिलेगा, जो कह लो बढ़िया ही बढ़िया। बुध 15 को केतु के नक्षत्र में होंगे, केतु भी लाभ स्थान में है, तो आर्थिक धन लाभ करवाते हैं, यात्रा आदि के योग बना सकते हैं, लेकिन वाहन संभल कर चलाना होगा। इसके बाद 28 को सूर्य जो है शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। यहां पर एक बार फिर मित्रों से मेल मिलाप, पार्टी शार्टी, सैर सपाटा, अपने ऊपर खर्च होगा, शेयर मार्केट से धन लाभ होगा, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, कारोबार में तरक्की के योग। तो कुल मिलाकर के जिनको सूर्य की दशा अंतरदशा, उनके लिए भी ये महीना बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अब हम जरा शुक्र की बात कर लें। शुक्र भी दशमेश हैं, दशम भाव के स्वामी हैं, तो जिनको इस समय शुक्र की दशा अंतरदशा है उनको कैसे फल मिलेंगे। शुक्र आपके 3 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक रहेंगे बृहस्पति के उप नक्षत्र में, और सॉरी बृहस्पति के नक्षत्र में। बृहस्पति लगन भाव में है, मान सम्मान को बढ़ाते हैं, यशमान कीर्ति फैलेगी, कोशिशों में प्रयत्नों में सफलता मिलेगी, आपका दबदबा कायम होगा। तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो यदि आप विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, यदि आप ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़े हैं, यदि आप कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़े हैं, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया, टेलीकॉम, प्रिंटिंग, इन सब कार्य क्षेत्रों से जुड़े हैं, ब्रोकर हैं, एजेंसी है आपकी, तो इन सब क्षेत्रों से लाभ होगा, विदेशों से व्यापार मिलेगा। हालांकि थोड़ी बहुत चिंता परेशानी, 12वां स्थान स्वास्थ्य की हानि करता है, खर्चों को बढ़ा देता है, तो खर्चों पर आपको अंकुश लगाना होगा। 13 तारीख को यानी 13 दिसंबर को शुक्र शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। शनि भी लाभ लगन में है, मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी, आपका समाज में रुतबा बढ़ेगा, कोशिशों में कार्यों में सफलता हासिल होगी, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में सफलता हासिल होगी। शनि धन भाव के भी स्वामी हैं, तो आर्थिक धन लाभ भी बढ़िया रहेगा। 24 को शुक्र बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बुध होंगे 12वें स्थान में, खर्चों को बढ़ाते हैं, आपको अपने खर्चों पर अंकुश लगाना होगा, विदेशों से व्यापार दिलवाते हैं, यात्रा आदि के योग बनाते हैं, किसी बात को लेकर के चिंता परेशानी बनी रह सकती है, शायद हो सकता है खर्च की वजह से, कारोबार में निवेश को दर्शाते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य की हानि भी कर सकते हैं, पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है, जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं, तनाव बढ़ सकता है, और कारोबार में भी परिवर्तन के सूचक हैं, यानी कारोबार बदलने के भी योग बन सकते हैं। तो ये जो फल है मिला जुला रहेगा मकर लगन या मकर राशि के जातकों के लिए। लगन से देखें, राशि से देखें, आपकी इच्छा, जिससे मर्जी देखें। तो अब बात करते हैं कि कौन सा उपाय किया जाए, मकर लगन के जातकों को कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको शुभ फल जो हैं
मिलते रहें, शुभ फल प्राप्त होते रहें। तो सबसे उत्तम उपाय, देखिए राहु आपके पंचम स्थान में चल रहे हैं, राहु शुक्र की राशि में है, तो जाहिर है राहु को शांत रखने के लिए अगर हम राहु का बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः इसका रोजाना 1 माला जाप करें तो राहुदेव शांत रहेंगे। इसके अलावा एक चांदी का ठोस हाथी आप घर में रख सकते हैं राहु को शांत रखने के लिए। छोटे बच्चों में आप मिठाई बांट सकते हैं, गुड़ बांट सकते हैं, तो भी राहु शांत रहेंगे। तो इस प्रकार से राहु के कुप्रभाव से बचा जा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।